Assalamu alaikum. This is Amaima Iftakhar from Upmark. Today we are going to discuss about the process of USA, like how it start and where it ends. Um, जब भी हम प्रोसेस करते हैं किसी भी कंट्री का करें अभी क्योंकि हम स्पेसिफिकली इस वीडियो में यूएसए के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें किस पॉइंट पे क्या चीज़ चाहिए होती है और कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है राइट टाइम क्या अप्लाई करने का कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आपकी ओवरऑल और इनिशियल कॉस्ट कितनी आती है आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम बात कर ले प्रोसेस फ्लो की, आपका जो प्रोसेस है यूएसए का दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट सबमिशन टू योर सिलेक्टेड कंसल्टेंट। लेट्स से कि आप जिससे भी अपना प्रोसेस करवा रहे हैं वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद दे विल अप्लाई इन चूजन यूनिवर्सिटीज जो भी आपने शॉर्टलिस्ट की हुई है 3-4 अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। आपने कहा था ये लोकेशन होनी चाहिए, ये जो है आपकी फी रेंज इतनी होनी चाहिए, सब्जेक्ट में जाना व्हाटसोएवर जो भी आपकी प्रेफरेंसेस थी उस हिसाब से जो उनसे आपने यूनिवर्सिटी चूज की हुई थी वो आपने उनमें आपका अप्लाई किया गया ऑन योर बिहाफ। सबसे पहले यू विल गेट योर ऑफर लेटर्स, यूएसए में से एक्नॉलेजमेंट लेटर भी कहते हैं। आपका जैसे एक्नॉलेजमेंट लेटर आ जाता है इसके बाद वी हैव टू मीट ऑल कंडीशंस एंड रिक्वेस्ट फॉर I-20। अब आपकी ऑल कंडीशंस में क्या आता है, इफ यू हैवंट डन योर आइल्स बिफोर और एनी अप्रूव टेस्ट वो आपने प्रोवाइड करना है। आपको अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट करनी है, ठीक है। अगर आपके कोई इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स थे, फर्दर डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर किए हुए हैं वो आपने उनको प्रोवाइड करने हैं। अच्छा, आपकी सारी एकेडमिक रिक्वायरमेंट मीट होगी, लाइक मजीद डॉक्यूमेंट्स थे वो आपने प्रोवाइड कर दिए। उसके अलावा आपने अपना आइल्स दे दिया, आपकी अब एकेडमिक और इंग्लिश रिक्वायरमेंट मीट हो गई है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अच्छा, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में क्या है, इसके बाद आपका एक तरह का अनकंडीशनल लेटर आता है, ठीक है। स्पेसिफिकली यूएसए में अनकंडीशनल नहीं कहते, पहले एक्नॉलेजमेंट लेटर आता है और उसके बाद ऑफर लेटर आता है। जैसे मैंने भी बताया कि सबसे पहले आपका आता है एक्नॉलेजमेंट लेटर, उसके बाद आपका आता है ऑफर लेटर। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में क्या आता है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज, ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज, मोस्टली यूनिवर्सिटीज यूएसए में वो आपका इनिशियल डिपॉजिट नहीं लेती, ठीक है। दे जस्ट टेक 250 नॉन रिफंडेबल एडमिन चार्जेस। उसके बाद ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट थी फाइनेंशियल। देन आपने पूरे 1 साल के अपने फंड्स अपने अकाउंट में वो उनको जो है प्रोवाइड करने होते हैं कि लेट्स से क्योंकि यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस स्टेट टू स्टेट वेरी करता है और जो भी आपकी फी है, लेट्स से कि आपकी यूनिवर्सिटी की फी 20,000 पर एनम है एंड अगेन आपके जो लिविंग एक्सपेंस है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं 20,000 प्लस दैट अमाउंट। ये आपको टिपिकली अमाउंट रिक्वायर्ड है आपके अकाउंट में I-20 के लिए। अब आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी मीट हो गई, ऑल राइट। अब आपका रिक्वेस्ट होता है I-20। एंड व्हाट इज I-20? I-20 बेसिकली इज योर स्पॉन्सरशिप, स्टूडेंट स्पॉन्सरशिप। इसके बाद ही यू विल बी एबल टू लॉन्च योर वीजा एप्लीकेशन। अच्छा, I-20 रिक्वेस्ट कर लिया, अब इसका टर्न अराउंड टाइम कितना है? इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ बहुत जल्दी जो है इशू कर देती हैं, कुछ टाइम लेती हैं, वो उसको लिंगर ऑन करती रहती है, मजीद कोई डॉक्यूमेंट्स मांगती रहती हैं या जैसे भी है। अच्छा, आपका जब I-20 आ जाता है, I-20 आने के बाद आपको अब अपना DS-160 लाइक अपनी वीजा एप्लीकेशन लॉन्च करनी होती है। उसमें जो भी पर्टिकुलर्स है वो ऐड करने हैं। उसके बाद आपने अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है और एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए अपेयर होना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आती है कि आपने एम्बेसी जाना है फॉर इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में मैं आपको बता दूं, उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं आपको दूंगी जिसमें आप सारा एक्सप्लेन किया होगा कि कैसे आपने कॉप अप करना है यूएस के इंटरव्यू से। बट मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं। दे विल बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपका इंटरव्यू नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक कि आपका 30 मिनट्स के लिए इंटरव्यू हो रहा है, 40 मिनट्स के लिए हो रहा है। वो 180 सेकेंड्स टू 5 मिनट्स या इन सम केसेस 10 मिनट्स का आपका इंटरव्यू लेते हैं, दैट्स इट। आपने 180 सेकेंड, स्पेशली जो आपके स्टार्टिंग में 180 सेकेंड्स है उसमें आपने जो एक अपना इंप्रेशन बिठाना है या जो एक अपनी वाइब देनी है ना, वो 180 मिनट्स में सेकेंड्स में देनी है, ठीक है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अपेयरेंस आपने कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं अपने साथ लेके जाने।
वैसे तो पूरी चेकलिस्ट है, बट वी कैन नॉट जज कि उसने मुझसे कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करने हैं, आपसे कौन से करने हैं। तो उसकी भी प्रॉपर चेकलिस्ट है। आपकी बैंक स्टेटमेंट आप लेके जाएंगे, आप अपने अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम है उसकी सारे डॉक्यूमेंट्स वो लेके जाएंगे, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, अपना I-20 तो मस्ट है ना। उसके बाद आपकी जो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन होती है वो भी आपकी कंफर्म आपने लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट, ये 3 चीज़ें तो फॉर श्योर आपने लेके जानी ही लेके जानी। अच्छा खैर वो डॉक्यूमेंट्स, उसमें आप अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आ गए, आपका I-20 आ गया, पासपोर्ट आ गया, आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी है उसकी उसके डॉक्यूमेंट्स आ गए, कोई सोर्स ऑफ इनकम है उसके आ गए डॉक्यूमेंट्स। इस तरह से आपका जो आइल्स है या आपने पीटी किया, पीटी तो एक्सेप्टेबल नहीं है, आइल्स या डोलिंगो या कोई भी ऐसा प्रूफ टेस्ट है वो आपने लेके जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, पर बट ट्रस्ट मी मैक्सिमम वो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो चेक करते हैं। इन सम केसेस वो सब डॉक्यूमेंट्स भी आपसे रिक्वायर कर सकते हैं, तो आपके पास होने चाहिए। सही है। अच्छा, अब सेम डे आपको ये पता चल जाता है आइदर आप का जो वीजा इशू हुआ है, अप्रूव्ड हुआ है, या कि आपका रिफ्यूज हो गया है। दैट्स ऑल फॉर यूएसए प्रोसेस, जिसमें मैंने आपको पूरे फ्लो में बताया। और आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको सारे स्टेप्स जो है ना डिटेल में डिस्कस एक्सप्लेन कर सकूं। स्टिल इफ यू थिंक कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन ask us in comment box. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.